अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए मुसन्निफ और हम डिस्कस करें प्लेन ज्योमेट्री के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक थ्योरम, दो थ्योरम हमने डिस्कस किए थे मीट्रिक स्पेस से रिलेटेड। वही थ्योरम हम रिपीट कर रहे हैं, बट लास्ट हमने एक मीट्रिक स्पेस में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम उसको डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के अंदर डिस्कस करेंगे। थ्योरम की हमारे पास स्टेटमेंट कुछ यूं थी कि prove that every isometry of a discrete metric space M is bijective। लास्ट लेक्चर में हमने प्रूव किया था every isometry of a metric space। इसमें हम प्रूव कर रहे हैं of a discrete metric space। बस एक ही डिफरेंस है। तो हमारे पास ये दो थ्योरम एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के इनवर्स हैं। ये थ्योरम ये कहता है कि every isometry of a discrete metric space M is bijective। ये कहता है कि अगर आपके पास एक डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस हो, उसके अंदर आप कोई भी एजोमेट्री फंक्शन डिफाइन करेंगे, वो मस्ट है बाइजेक्टिव बनेगा। ये थ्योरम क्या कहता है? ये थ्योरम ये कहता है कि एवरी बाइजेक्शन फ्रॉम डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस M to M इज एन एजोमेट्री। ये कहता है कि अगर आप डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के अंदर एक बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन करते हैं तो वो मस्ट है एजोमेट्री बनेगा। इन दोनों को कंबाइन करके हम एक थ्योरम भी बना सकते हैं, जिसको आप वैस वैसा के नाम से लिख सकते हैं और एक पहला पार्ट ले लें और दूसरा कन्वर्सली लेकर दूसरा पार्ट प्रूव कर सकते हैं। तो असल मसला क्या है, प्रॉब्लम यह है कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के अंदर कोई भी बाइजेक्टिव फंक्शन ले लें वो हमेशा एजोमेट्री बनेगा, एजोमेट्री ले लें वो हमारे पास बाइजेक्टिव बनेगा। तो हम इसके फर्स्ट थ्योरम या फर्स्ट पार्ट को देखते हैं कि एवरी एजोमेट्री ऑफ अ डिस्क्रीट इज बाइजेक्टिव। हमें गिवन क्या है? उसने बताया है कि हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है, उसके अंदर एजोमेट्री फंक्शन डिफाइंड है। एजोमेट्री का क्या मतलब है? कोई भी फंक्शन हमारा एजोमेट्री कहलाता है अगर उसमें दो बातें हों। लास्ट में मैंने डिटेल से बताया हुआ है इसको। तो हमारे पास कोई भी फंक्शन एजोमेट्री कहलाता है अगर उसमें दो बातें हों। कौन सी दो बातें? भी फंक्शन हमारा एजोमेट्री बनेगा कब? अगर उसमें दो कंडीशंस होल्ड करें। नंबर वन, वो सरजेक्टिव हो, एंड नंबर टू, वो डिस्टेंस प्रिजर्विंग हो। ठीक है, अगर ये दो कंडीशंस होल्ड कर जाए तो हम बोलते हैं भी ये हमारे पास एजोमेट्री है। और बाइजेक्टिव क्या होता है? कोई भी फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव कहलाता है, उसमें भी दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन वही एजोमेट्री वाली, सरजेक्टिव हो, दैट इज ऑन टू हो, और सेकंड कंडीशन इनजेक्टिव हो। अब मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूं भी सरजेक्टिव से क्या मुराद है। सरजेक्टिव से मुराद ये है कि आपके पास सेकंड सेट का हर एलिमेंट फर्स्ट सेट में से किसी ना किसी का इमेज होना चाहिए। देखिए, अगर मैं यहाँ पे 6 लगा दूं तो ये 6 किसी का भी इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन है, इसको बोलते हैं इनटू फंक्शन, लेकिन सरजेक्टिव या ऑन टू नहीं होगा। सरजेक्टिव कब बनेगा? अगर आपके पास सेकंड सेट का हर एलिमेंट फर्स्ट सेट के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज हो। उसके बाद डिस्टेंस प्रिजर्विंग का क्या मतलब होता है? डिस्टेंस प्रिजर्विंग का मतलब ये होता है कि जो डिस्टेंस इमेज के दरमियान, नंबर के दरमियान में हो, वही डिस्टेंस उनके इमेज के दरमियान में हो। अब देखिए 1 और 2 के दरमियान में डिस्टेंस आता है 1, यानी 1-1-2 या 4-5, इसमें भी क्या आता है? डिस्टेंस 1। इसको बोलते हैं डिस्टेंस प्रिजर्विंग। उसके बाद इनजेक्टिव का क्या मतलब है? इनजेक्टिव का मतलब ये होता है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट के इमेज डिस्टिंक्ट होने चाहिए। यानी अब इसमें देखिए कि 1 और 2 डिस्टिंक्ट नंबर हैं, लेकिन इनके इमेज डिस्टिंक्ट नहीं है, इनका इमेज 4 है। तो वो कहता है इनजेक्टिव का मतलब होता है कि अगर आपके पास नंबर डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट नंबर्स हैं, तो उनके इमेज भी डिफरेंट होने चाहिए। ओके, अब जरा थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। गिवन डाटा है कि हमारे पास फंक्शन एजोमेट्री है, इसका मतलब वो सरजेक्टिव भी होगा, डिस्टेंस प्रिजर्विंग भी होगा। सरजेक्टिव यानी हर सेकंड सेट के हर एलिमेंट का
और सेकंड सेट का हर एलिमेंट फर्स्ट में से किसी ना किसी का इमेज होगा। डिस्टेंस प्रिजर्विंग यानी नंबर्स का और उनके इमेज का डिस्टेंस सेम होगा। प्रूफ में आ जाते हैं। लेट कैपिटल एम बी आ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस विथ मीट्रिक डी इनटू एक्स वाई इज इक्वल टू। अब देखिए एम हमारी है डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, तो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसमें हम मीट्रिक को यू डिफाइन करते हैं कि डी इनटू एक्स वाई 1 होगा कब, अगर एक्स और वाई इक्वल ना हो, और 0 होगा कब, जब एक्स और वाई इक्वल हो। तो ये जो आप फंक्शन डिफाइन करते हैं इस फंक्शन को बोलते हैं डिस्क्रीट मीट्रिक, और सेट को बोलते हैं डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। तो ये हमारा डिस्क्रीट मीट्रिक है। क्या अगर एक्स और वाई इक्वल ना हो तो 1 होगा, एक्स और वाई इक्वल हो तो 0 आएगा। लेट एफ इज एन एजोमेट्री, मैं लेट के लाता हूं कि एफ मेरे पास एजोमेट्री है फ्रॉम एम टू एम, देन वी हैव टू प्रूव दैट एफ इज बाइजेक्टिव। मुझे साबित करना है कि ये बाइजेक्टिव है। फॉर दिस वी हैव टू प्रूव, अब ये बात प्रूव करने की भी ये बाइजेक्टिव है, हमें 2 बातें प्रूव करनी पड़ेगी। कौन सी? नंबर 1 हमें साबित करना पड़ेगा कि एफ इज सरजेक्टिव, नंबर 2 हमें साबित करना पड़ेगा भी एफ इज इनजेक्टिव। अब देखें हमें गिवन क्या है, गिवन दैट एफ इज एजोमेट्री, ये बात हमें गिवन है कि एफ एक एजोमेट्री है। अब एजोमेट्री की डेफिनेशन के मुताबिक एक फंक्शन एजोमेट्री कहलाएगा अगर वो सरजेक्टिव हो एंड दूसरी बात वो डिस्टेंस प्रिजर्विंग हो, यानी डी इंटू एक्स वाई इक्वल टू डी इंटू एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, यानी नंबर का डिस्टेंस और उन नंबर्स पे आने वाले इमेज का डिस्टेंस वो सेम होगा। सिंस गिवन दैट एफ इज सरजेक्टिव, ये बात तो हमें बता दी गई है कि ये सरजेक्टिव है, चूंकि फंक्शन हमारा एजोमेट्री है, एजोमेट्री की पहली कंडीशन है ये सरजेक्टिव है। सो नाउ वी हैव टू प्रूव ओनली एफ इज इनजेक्टिव। हमें साबित करना था भी एफ बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव के लिए हमें 2 बातें प्रूव करनी थी, सरजेक्टिव और इनजेक्टिव। अब गिवन है कि एफ हमारा एजोमेट्री है यानी सरजेक्टिव है, सो जो हमें प्रूव करने थे 2 पॉइंट्स उनमें से एक तो प्रूव हो जाएगा कि एफ हमारा सरजेक्टिव है, क्योंकि एजोमेट्री की पहली कंडीशन सरजेक्टिव है। सो सरजेक्टिव अब हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या साबित करना पड़ेगा, बाइजेक्टिव बनाने के लिए हमें साबित करना पड़ेगा कि ये एफ जो कि एजोमेट्री है यानी सरजेक्टिव और डिस्टेंस प्रिजर्विंग फंक्शन है, ये फंक्शन इनजेक्टिव भी बनता है। अगर हम इस एजोमेट्री फंक्शन को इनजेक्टिव बना देते हैं तो हमारे पास ये एफ बाइजेक्टिव बन जाएगा, क्योंकि सरजेक्टिव पहले है, इनजेक्टिव अगर हम साबित कर दें तो ये ऑटोमेटिकली बाइजेक्टिव बन जाएगा। सो अब हमें सिर्फ इनजेक्टिव प्रूव करना है। अब देखिए हम इनजेक्टिव कैसे प्रूव करेंगे, वी हैव टू प्रूव ओनली एफ इज इनजेक्टिव। फॉर दिस वी हैव टू प्रूव दैट, अब इंजेक्टिव प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, इंजेक्टिव के लिए हमें यह प्रूव करना पड़ेगा इंजेक्टिव की डेफिनेशन के मुताबिक। इंजेक्टिव की डेफिनेशन ये है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट के इमेज डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यानी हमें ये प्रूव करना पड़ेगा भी अगर x और y इक्वल नहीं है तो फिर इनके इमेज भी इक्वल नहीं होंगे। साथ साथ ये भी प्रूव करना पड़ेगा भी अगर x और y इक्वल हैं तो फिर इनके इमेज भी इक्वल है। तो ये 2 बातें जब हम प्रूव करेंगे तो हमारे पास f बन जाएगा इनजेक्टिव। सरजेक्टिव ये पहले है, इंजेक्टिव हम साबित करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बाइजेक्टिव बन जाएगा, तो हमारा एजोमेट्री फंक्शन बाइजेक्टिव बन जाएगा। तो अब हम प्रूव करते हैं कि वाकईन हमारे पास ये जो f है इनजेक्टिव है। तो पहला केस हम यहाँ पे लटका लेते हैं। फर्स्ट केस में लटका लेते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू y, लटका लेते हैं भी x हमारा y के इक्वल नहीं है। मैंने आपको अभी अभी बताया भी इनजेक्टिव प्रूफ करने के लिए हमें ये बात प्रूफ करनी पड़ेगी कि अगर x y के इक्वल ना हो तो f ऑफ x और f ऑफ y भी इक्वल नहीं होंगे, और दूसरी ये साबित करना पड़ेगा भी अगर x और y इक्वल हो तो f ऑफ x और f ऑफ y भी इक्वल होंगे। तो पहला केस हम ले रहे हैं भी अगर x इक्वल ना हो। देखिए कंसीडर कर लेते हैं कि x और y इक्वल नहीं है। अब अगर x और y इक्वल नहीं है, ये x y है क्या, ये बेसिकली मीट्रिक स्पेस, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस M के एलिमेंट हैं। सो बाय डेफिनेशन ऑफ द डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, बाय डेफिनेशन ऑफ
डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन के मुताबिक d इंटू एक्स एंड y इज इक्वल टू 1। डेफिनेशन ये कहती है कि अगर x और y इक्वल ना हो तो इनका d इंटू एक्स वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। सिंस हमारे पास जो फंक्शन यूज हो रहा है f वो है एजोमेट्री, सिंस f इज डिस्टेंस प्रिजर्विंग फंक्शन, ये हमारे पास डिस्टेंस प्रिजर्विंग है। कैसे, देखिए f एजोमेट्री है, एजोमेट्री का मतलब है कि ये सब्जेक्टिव भी है साथ साथ डिस्टेंस प्रिजर्विंग फंक्शन भी है। डिस्टेंस प्रिजर्विंग का मतलब ये है दैट इज डिस्टेंस प्रिजर्विंग का मतलब ये है कि d इंटू एक्स एंड y इज इक्वल टू d इंटू f ऑफ x एंड f ऑफ y, यानी जो डिस्टेंस इमेज नंबर्स में होगा वही डिस्टेंस इमेज में होगा। दिस इंप्लाई d इंटू f ऑफ x एंड f ऑफ y इज इक्वल टू 1। क्यों, अब देखिए d इंटू एक्स वाई हमारा 1 है और डिस्टेंस प्रिजर्विंग की डेफिनेशन के मुताबिक d इंटू एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई d इंटू एक्स वाई के इक्वल है, d इंटू एक्स वाई 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी हमारा 1 के इक्वल होगा। अब देखिए ये f ऑफ एक्स और f ऑफ y ये भी हमारे इस m के एलिमेंट हैं, क्योंकि हमने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है फ्रॉम m टू m, m टू m में हमने डिफाइन किया है। सो x और y भी हमारे m के एलिमेंट हैं, f ऑफ x और f ऑफ y भी हमारे m मीट्रिक स्पेस डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस m के एलिमेंट हैं। तो ये रिजल्ट हमें क्या बता रहा है, देखिए ये रिजल्ट बता रहा है कि आंसर हमारा 1 है और ये एलिमेंट है डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के। तो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस ये कहती है कि वो नंबर जिनका डिस्टेंस 1 हो वो नंबर आपस में इक्वल नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि इन दो का डिस्टेंस अगर 1 आ रहा है तो इट मींस f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ y। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई कि f ऑफ x और f ऑफ y आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक हो गया, तो ये बात क्लियर हो गई कि f ऑफ x तो दिस इंप्लाई is equal to 1, it means f of x is not equal to f of y। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये इक्वल नहीं है। तो रिजल्ट हमें क्या मिला, रिजल्ट ये मिला कि हमने कहा था भी x और y इक्वल नहीं है, तो रिजल्ट ये आया कि अगर x और y इक्वल नहीं है तो f ऑफ x और f ऑफ y भी इक्वल नहीं आते। तो ये क्या है, इट इज द डेफिनेशन ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन, इसका मतलब फंक्शन हमारा इंजेक्टिव है। सिमिलरली सेकंड केस मैंने आपको कहा था कि इंजेक्टिव प्रूव करने के लिए हमें दो केसेस प्रूव करने पड़ेंगे। एक्स अगर वाई के इक्वल ना हो तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई के भी इक्वल नहीं होगा, एक्स अगर वाई के इक्वल हो एफ ऑफ एक्स भी एफ ऑफ वाई के इक्वल होगा। नाउ केस नंबर 2 सेकंड कंडीशन ले लें, देखें हम लेट कर लेते हैं भी x इज इक्वल टू y। इट मीन्स इसका क्या मतलब है, एक्स वाई ये सारी बातें आप इसी तरह लिखेंगे सिंस अब ये एक्स वाई किसके एलिमेंट होंगे, m के। तो डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रीट मीट्रिक के मुताबिक अगर ये m के एलिमेंट है और आपस में इक्वल है सो इनका डिस्टेंस x एंड y इज इक्वल टू 0 होगा। डेफिनेशन कहते हैं कि अगर x और y इक्वल है तो हमारे पास डिस्टेंस 0 आएगा। अब अगले पॉइंट पे गौर करें, हमारे पास f क्या है, ये जो f है सिंस f इज एजोमेट्री या f इज डिस्टेंस प्रिजर्विंग, ये बेसिकली हमारे पास डिस्टेंस प्रिजर्विंग फंक्शन है। चूंकि गिवन है कि भी ये एजोमेट्री है और एजोमेट्री का मतलब सर्जेक्टिव और डिस्टेंस प्रिजर्विंग है, तो इसका मतलब ये है दिस सिंपल डिस्टेंस बिटवीन
या डिस्टेंस फ्रॉम एफ ऑफ एक्स टू एफ ऑफ वाई, भी ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, डी इंटू एक्स एंड वाई, और एक्स और वाई के दरमियान में डिस्टेंस 0 है। इसका मतलब ये होगा कि डिस्टेंस बिटवीन एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई इज आल्सो इक्वल टू 0। अब ये रिजल्ट हमें क्या बता रहा है, देखें डिस्टेंस हमारा आ रहा है 0, भी ये एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई ये एम मीट्रिक स्पेस एम के एलिमेंट है। डिस्टेंस 0 आने का मतलब ये है कि हमारे पास ये नंबर आपस में इक्वल होंगे। दिस सिंपलाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। चूंकि डिस्टेंस 0 आ रहा है सो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई आपस में इक्वल होंगे। तो पॉइंट क्लियर हुआ। दिस सिंपलाई हमारे पास एफ इज इंजेक्टिव, तो एफ हमारा क्या बन जाएगा, अब इंजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। इसको आप कंडीशन नंबर 2 का नाम दे दें, ठीक हो गया। ये कंडीशन नंबर 2। देखिए अगर एक्स वाई के इक्वल नहीं है तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई के इक्वल भी नहीं है। अगर एक्स वाई के इक्वल आ रहा है, केस नंबर 2 के अंदर अगर एक्स वाई के इक्वल आ रहा है तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई भी आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो ये दोनों केसेस बता रहे हैं कि एफ हमारा इंजेक्टिव है। ये इंजेक्टिव की डेफिनेशन है। बाय 1 एंड 2, ये 1 और ये 2। 1 क्या कहता है, एफ सर्जेक्टिव है, क्योंकि एफ था एजोमेट्री। अगर ये एजोमेट्री है तो ये सर्जेक्टिव होगा। और 2 कहता है कि एफ इंजेक्टिव है। तो 1 और 2 से हम कह सकते हैं बेसिकली एफ हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है। एफ हमारा कौन सा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन बन रहा है। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई कि अगर हमारे पास मीट्रिक स्पेस के अंदर हम एजोमेट्री डिफाइन करते हैं, एजोमेट्री फंक्शन लेते हैं, वो हमेशा बाइजेक्टिव बनेगा। अब जरा इसके कन्वर्स थ्योरम की तरफ चलते हैं जो कि इसका माकूस है, दैट इज इसके एंटी चलता है। ये थ्योरम हमें क्या कहता है, प्रूव दैट एवरी बाइजेक्शन एफ फ्रॉम डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस एम टू एम इज एन एजोमेट्री। वो कहता है जिस तरह आपने कहा था भी अगर हम एजोमेट्री डिफाइन करेंगे वो बाइजेक्टिव बनेगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन करते हैं तो वो भी हमारे पास एजोमेट्री बनेगा। जरा प्रूव में आते हैं। लेट कैपिटल एम बी आर डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस with metric d into xy is equal to 1 if x is not equal to y, 0 if x is equal to y। m हमारे पास डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है इस फंक्शन के साथ, तो ये हमारे पास डिस्क्रीट मीट्रिक कहलाता है और सेट को हम डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस बोलते हैं। ओके, f is a बाइजेक्शन फ्रॉम m to m। ये बात हमें गिवन है कि f हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है। वी हैव टू प्रूव एफ इज एजोमेट्री, ये बात प्रूफ करनी है। फॉर दिस, अब ये चीज प्रूफ करने के लिए हमें 2 बातें प्रूफ करनी पड़ेगी। एजोमेट्री प्रूफ करने के लिए 2 बातें प्रूफ करनी पड़ेगी, सर्जेक्टिव भी प्रूफ करना पड़ेगा, डिस्टेंस प्रिजर्विंग भी प्रूफ करना पड़ेगा। अब देखें, गिवन दैट एफ इज बाइजेक्टिव, ये बात हमें गिवन है कि हमारे पास जो एफ है वो बाइजेक्टिव है। तो इसका क्या मतलब, बाइजेक्टिव का मतलब है इसमें 2 कंडीशंस होंगी, एफ इज सर्जेक्टिव एंड एफ इज इंजेक्टिव। यानी एफ हमारा सर्जेक्टिव भी है और इंजेक्टिव भी है। देखिए हमें प्रूफ करना है एजोमेट्री। एजोमेट्री के लिए हमें सर्जेक्टिव और डिस्टेंस प्रिजर्विंग प्रूफ करना था। अब गिवन है कि एफ हमारा बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव में एफ सर्जेक्टिव होता है, तो हमारी पहली कंडीशन तो होल्ड हो गई, सेटिस्फाई कर गई। अब हमें जस्ट ये प्रूव करना होगा कि एफ हमारा डिस्टेंस प्रिजर्विंग है। अगर हम इस बाइजेक्टिव फंक्शन को ये साबित कर देते हैं भी ये डिस्टेंस प्रिजर्विंग है, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास एजोमेट्री बन जाएगा। तो कैसे प्रूव करेंगे, ये जो हमारे पास इंजेक्टिव वाली कंडीशन है यहां से हम साबित करेंगे कि एफ हमारा डिस्टेंस प्रिजर्विंग है। प्रूव एफ इज डिस्टेंस प्रिजर्विंग गिवन दैट एफ इज इंजेक्टिव। ये बात हमें गिवन है क्योंकि एफ हमारा बाइजेक्टिव है। ये बात गिवन है कि एफ हमारा बाइजेक्टिव है। अगर बाइजेक्टिव है तो ये सर्जेक्टिव भी होगा, इंजेक्टिव भी होगा।
अब अगर इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव की डेफिनेशन के मुताबिक, इंजेक्टिव की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर x और y इक्वल ना हो तो f ऑफ x और f ऑफ y भी इक्वल नहीं होंगे। अगर x और y इक्वल हो तो f ऑफ x और f ऑफ y भी इक्वल नहीं होंगे। केस नंबर 1 हम ले लेते हैं, लेट x इज नॉट इक्वल टू y। देखिए लेट कर लेते हैं कि x और y इक्वल नहीं है। अब अगर x और y इक्वल नहीं है तो ये x y क्या थे, बिल्कुल ये वाला पॉइंट जो हमने यहाँ पे लिखा था कि अगर ये x और y इक्वल नहीं है, इट मींस इनके दरमियान में जो डिस्टेंस होगा x और y के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो 0 होगा, क्योंकि x y हमारे मैट्रिक्स स्पेस M के एलिमेंट है और डेफिनेशन के मुताबिक अगर x और y इक्वल ना हो तो इनका डिस्टेंस 1 आएगा। तो इनका डिस्टेंस हमेशा 1 आएगा। अगर x और y इक्वल ना हो तो इनका डिस्टेंस क्या होगा, 1। अब देखिए अगर x और y इक्वल नहीं है तो फिर हमारे आल्सो गिवन दैट, ये बात भी हमें गिवन है कि f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ y। देखिए अगर x y के इक्वल ना हो इंजेक्टिव की तारीफ के मुताबिक फिर f ऑफ x और f ऑफ y भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। इसका क्या मतलब, दिस सिंपलाई डिस्टेंस बिटवीन f ऑफ x एंड f ऑफ y इज आल्सो इक्वल टू 1। तो भी अगर ये आपस में इक्वल नहीं है तो मीट्रिक की डेफिनेशन के मुताबिक इनका डिस्टेंस 1 होगा। तो केस नंबर 1 में हमें क्या मिला, भी अगर x y के इक्वल नहीं है तो डिस्टेंस हमारा परिजर्व है। देखिए ये हमारे पास डिस्टेंस क्या आ रहा है, जब जो एलिमेंट्स हैं उनका डिस्टेंस 1 आ रहा है, एलिमेंट्स की जो इमेजेस हैं उनका डिस्टेंस भी 1 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि डिस्टेंस इज प्रिजर्व्ड। दिस सिंपल है, डिस्टेंस इज प्रिजर्व। ये हमारे पास डिस्टेंस जो है वो प्रिजर्व रहा, इज प्रिजर्व। डिस्टेंस हमारा बरकरार रहा। केस नंबर 2 में आ जाए, सेकंड कंडीशन में आ जाए। अब सेकंड कंडीशन क्या है, लेट कर लेते हैं भी x इज इक्वल टू y। अब अगर x और y इक्वल हों तो फिर f ऑफ x और f ऑफ y भी इक्वल होंगे, क्योंकि फंक्शन हमारा इंजेक्टिव है। अब देखिए अगर x और y इक्वल हैं, इट मींस d into x and y इज इक्वल टू 0। फिर हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। आल्सो f ऑफ x वो भी किसके इक्वल होगा, f ऑफ y के, इंजेक्टिव की डेफिनेशन के मुताबिक। इसका मतलब डिस्टेंस फ्रॉम f ऑफ x टू f ऑफ y इज आल्सो इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास किसके इक्वल होगा, 0 के। तो इस केस को देखें, अगेन हमारे पास क्या आ रहा है, डिस्टेंस इज प्रिजर्व। हमारा जो डिस्टेंस है वो बरकरार है, यानी जब x एलिमेंट्स का डिस्टेंस 0 आ रहा है, एलिमेंट्स के इमेज का डिस्टेंस भी क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब डिस्टेंस हमारा प्रिजर्व्ड है। तो अब इन बातों को आप अगर आप ज्वाइन करवाएं, इसको आप, ये आपके पास 1 है, इसको आप 2 का नाम दे दें, इसको आप 3 का नाम दे दें। तो आप कह सकते हैं बाई, आप ये बात कह सकते हैं बाई 1 ये वाली कंडीशन, 2 and 3, it is clear that f is azometry। तो ये बात अब हमारी क्लियर हो गई कि f हमारे पास एजोमेट्री बनता है। क्योंकि एजोमेट्री के लिए हमें क्या चाहिए, 2 बातें, सर्जेक्टिव और डिस्टेंस प्रिजर्विंग। तो हमारे पास ये जो बाइजेक्टिव फंक्शन है इनमें ये दोनों कंडीशन होल्ड कर रही हैं, ये सर्जेक्टिव भी है, साथ साथ ये डिस्टेंस प्रिजर्विंग भी है। पर साबित हुआ कि ये जो बाइजेक्टिव फंक्शन है ये बेसिकली एजोमेट्री है। तो यहाँ पे हमारे दोनों रिजल्ट जो है वो क्लियर हो गए।
हमने क्या रिजल्ट ड्रा किए, डिस्क्रीट मीट्रिक के अंदर अगर हम जाएं तो डिस्क्रीट मीट्रिक के अंदर एवरी बाइजेक्टिव फंक्शन इज आइसोमेट्री एंड एवरी आइसोमेट्री इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पे हमारा मीट्रिक स्पेस से रिलेटेड जो थ्योरम्स थे वो फाइनल हुए। इंशाल्लाह हम आइसोमेट्री के नेक्स्ट थ्योरम को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एट द एंड, अल्लाह हाफिज।